बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास रेसिपी पोटैटो जिंगर फ्राइज़ की। आप लोग बाज़ार से बहुत महंगे महंगे पोटैटो जिंगर फ्राइज़ खाते हैं, घर में आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी, टिप्स और ट्रिक्स भी इसके साथ बताऊँगी कि किस तरीके से ये क्रिस्पी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, इनका जायका जो है वो निकलेगा। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है। ये चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है आलू, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आलू 2 से 3 अदद आलू मैंने काट के रख लिए हैं। आपको मैं एक आलू जो है इसका तरीका भी बता देती हूँ, किस तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है। आलू को अच्छे तरीके से हमने पील ऑफ कर लेना है। सबसे पहले इसका छिलका उतार के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आलू को हमने छील लिया अच्छे तरीके से। अब इसकी कटिंग होगी, बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। 4 पीस मैंने इसके काट लिए हैं। इस तरीके से हमने इसको हाथ की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा ये मोटा पीस हो, आपने इस तरीके से इस स्लाइस में ये काट लेने हैं। बहुत मज़े के टेस्टी क्रिस्पी बनेंगे। किस तरीके से ये क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, तो मैं आपको इस रेसिपी में आज सारे तरीके बताऊंगी। ये देखिए, बस इस तरीके से हमने इसको पीस को काट लेना है। सारा काट के आपको धो के दिखाती हूँ, सारा वाश करके आलू को। देखिए, आलू को अच्छे तरीके से मैंने वाश कर लिया है। 3-4 पानी इसको धो लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए, आलूओं को अच्छे तरीके से मैंने वाश कर लिया है। 2 से 3 पानी मैंने इसको साफ़ कर लिया है। पानी इसकी स्टार्च वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो बेसिक चीज़ है, जिस तरीके से बाहर वो बाज़ार वाले बनाते हैं रेडी से, बहुत मज़े की टेस्ट इसके अंदर आता है। वो क्या चीज़ ऐसी है, क्या टिप्स है, मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन अदरक का। आप लोग पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं फ़्रेश लहसुन अदरक डाल दूँगी। अगर आपके पास पाउडर शेप में है तो वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे आलूओं के अंदर। इससे आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, यकीन करें, जो चिप्स का पोटैटो जिंगर का फ्लेवर है वो आपको सेम उसी तरीके से आएगा जैसे हम खाते हैं बाहर से लेकर। इसकी खुशबू जो है बहुत मज़े की आएगी। बस अब इसको एक साइड पे रखते हैं। तो अगला तरीका हम करते हैं तैयार इसका। देखिए, मैंने मैदा ले लिया है, मैदा मेरे पास है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो अब हमने मैदे को 2 पार्ट में कर लेना है। आधा मैंने एक बर्तन में डालना है और आधा इसके अंदर रहेगा। इस तरीके से हम मैदे को डिवाइड कर लेंगे एक खाली बर्तन में। ये देखिए, इसके अंदर मैं डाल लूँगी 4-5 चम्मच इसके अंदर रहेंगे, और बाकी जो ड्राई फॉर्म में है वो मैं खुले बर्तन में ये इसके अंदर रख दिया खुली परात में। अब जो चीज़ें जाएंगी इसके अंदर वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। अब देखिए, मैदा जो है इसके अंदर हम डालते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक 1 टीस्पून नमक है। सिंपल मसाले जाएंगे जिनसे ये बहुत ही मज़े का हमारा पोटैटो जिंगर बनेगा। 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी इसके अंदर सुरख मिर्च पीसी हुई, और आधा टीस्पून या 1 ही भर के डाल देंगे इसके अंदर हल्दी। अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़र्दा रंग फूड कलर जो है, थोड़ा सा वो डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आप लोग यकीन करें, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आपकी जो जिंगर फ्राइज़ है बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बन जाएगी, जैसे हम बाज़ार से खाते हैं। इनको अच्छे तरीके से पाउडर शेप जितनी भी है इसको हमने मिक्स करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हमने पानी को ऐड नहीं करना है एकदम। ये देखिए, मैं आपको सारा बैटर दिखाती हूँ, कितना हमने थिक रखना है और कितना हमने इसको पतला रखना है और गाढ़ा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना सारे बैटर को। अब देखिए, बैटर जो है हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये हमें चाहिए। और देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, चम्मच के पीछे देखिए ये अच्छे तरीके से ठहर गया है। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला होगा, बस इस पॉइंट पे आगे आपने इसको बस करना है पानी इसके अंदर। तो अब हम इसका स्टेप जो है अगला करते हैं, किस तरीके से हमने पोटैटो फ्राइज़ बनाने हैं। अब हमारा जो ड्राई बैटर है, आप लोग इसके अंदर भी नमक मिर्च डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। हल्का सा इसके अंदर 2 चुटकी मैं
थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक का डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा ताकि वो बिल्कुल फीका ना लगे। बस इतने ही इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म है, आपने गीला बिल्कुल नहीं करना, खुश्क हाथ लगाना। ये देखिए, इसमें भी ज़र्दा कलर डाल सकते हैं आप हल्का सा, बस बिल्कुल हल्का सा डालेंगे। अब देखिए, हमने इस तरीके से आलू ले लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लेकर आपने इस तरीके से इसको एक हाथ से आपने इसको उठाना है और दूसरा हाथ जो हमारा, एक हाथ खुश्क होना चाहिए और एक हाथ जो है हमारा बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको डिप करना है और इस तरह ड्राई फॉर्म में जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर डालते जाना है। और इसको बहुत ज़्यादा हमने दबा कर नहीं करना, इसके जो जिंगर हैं, बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है। हल्के हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करना है ऊपर। ये देखिए, आपके सामने इसके जिंगर हल्के हल्के से बनने शुरू हो चुके हैं। इसको एक अलग प्लेट में हम रखते जाएंगे। इस तरीके से मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी, सारे तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपने एक हाथ से इसको इस बैटर में डालते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम डिप करते जाएंगे और एक हाथ जो है इससे हम निकालते जाएंगे और इस तरीके से मैं रखती जाऊंगी। और दूसरा हाथ मेरा बिल्कुल ड्राई है, इसको हम गीला नहीं करेंगे। मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ। दो तरीके से आप लोग इसके जो जिंगर है बना सकते हैं। क्रम्स इसके जो बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से एक बार हमने इसको डाला है, फिर दूसरे हाथ से हमने इसको इस तरीके से लगाना है। डबल कोट भी कर सकते हैं। देखना, आपको मैं दिखाती हूँ इसका जो रिज़ल्ट है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इसके क्रम्स बनेंगे। बहुत मैंने इसको, ये देखिए, दबाया नहीं है और इसके क्रम्स आपको दिखाने हैं। इस तरीके से बस सारे मैं बनाकर अब दिखाती हूँ आपको। दोनों तरीके से आप सिंगल भी कोट कर सकते हैं, डबल भी। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने प्लेट भर के जो पोटैटो क्रम्स हैं जिंगर बना लिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। घी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं पोटैटो जिंगर फ्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घी गर्म कर लेना है अपने, ठंडे घी में बिल्कुल नहीं डालने। सारे एक बार भी डाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए, अब इसको हम अलग-अलग कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई होंगे तो ये खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे। देखिए, माशाल्लाह से अभी से इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इनका कलर भी देखिए। अब इनको 1 मिनट के लिए हमने पकने देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब तक अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे एक साइड से, फिर हम इनको ऊपर नीचे पलटेंगे। अब देखिए, माशाल्लाह से क्रम्स जो है अच्छे तरीके से बन चुके हैं, आपको ये क्लियर नज़र आ रहे हैं। और इनका कलर देखिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कलर है, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल उससे भी अच्छा कलर आया घर में। आप लोग बस ये तरीका जो मैंने आपको बताया, पूरे स्टेप से आप लोग देखा करें। वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब इनको पलट देंगे। बहुत ज़्यादा क्रम्स इनके बन गए हैं माशाल्लाह, क्रिस्पी क्रिस्पी से अभी से ये नज़र आ रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से हम दोनों साइडों से उलट पलट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आलू गल जाएँ, हमारे फ्राई हो जाए। फिर मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। अब हमारी फ्राइज़ जो है, पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसको अब हम प्लेट में डालेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं डाल के आपको चेक करवा। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे पोटैटो जिंगर फ्राइज़ जो है बिल्कुल तैयार है। आपको मैं चेक करवाती हूँ इसकी आवाज़। तो देखिए, इसके जो क्रम्स है वो देखें आप, बहुत मज़े के क्रम्स बने हैं। इतने मज़े के क्रिस्पी टेस्टी आप लोग घर में बना सकते हैं। आज मैंने आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बताई है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बनाकर दें। खुद भी शाम की चाय के साथ आप लोग खाएं। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।